नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजम अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं रैंकिंग का लेक्चर 2। कल हम लोग लेक्चर 1 पढ़े थे, तो अब कल हम लोग एक समझे थे कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में क्या था, एक ही व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और उसी व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया जाता था। तो आप क्या करते थे, दोनों को जोड़कर मतलब दोनों स्थानों को जोड़कर एक घटा देते थे तो आपका आंसर आ जाता था। यह टाइप फर्स्ट था। टाइप 2 क्या था, टाइप 2 में कुल व्यक्तियों की संख्या आपको दिया गया है, ठीक। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात था और एक व्यक्ति का एक तरफ से पोजीशन ज्ञात था और दूसरी तरफ से पोजीशन निकालना होता था। तो आपको क्या बताए थे कि आप कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़कर जो दिया गया पोजीशन उसको घटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। लेकिन उसी में एक क्वेश्चन और पूछता कि जो आपको यहाँ दिख रहा, देखिए क्या बोला है कि 30 छात्रों के कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले किसी बात क्या है, गुंजन, पहले गुंजन का स्थान, गुंजन का स्थान कितना होगा 13 और त्रिलोक का कितना होगा 14, क्योंकि यहाँ क्या बोला है क्रमशः बोला है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या बोला है क्रमशः बोला है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बताइए आप ही सोचिएगा, इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या आपको दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, कितने हैं 30 है ना। फिर क्या हुआ है, इसमें क्या किया गया है, दो व्यक्ति हैं। देखिए दोनों व्यक्ति का ऊपर से स्थान आपको पता है, नीचे से स्थान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम कि आपको कल बताए थे कि जब आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो आप क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो कल बताए थे उसी पर आधारित है क्वेश्चन। तो कुल व्यक्तियों की संख्या में क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़ देना है और जो स्थान दिया गया है उसको घटा देना है, ठीक है। दिया गया स्थान, दिया गया स्थान को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। देखिए कुल व्यक्ति कितने हैं 30, तो अब हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, गुंजन का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुंजन का स्थान निकालना है, तो क्या करेंगे, गुंजन, गुंजन का स्थान निकालना है। कुल व्यक्ति कितने हैं 30, तो आप क्या करेगा 30 में एक जोड़ दीजिएगा। क्यों, देखिए कुल व्यक्ति की संख्या में एक जोड़ना है, तो 30 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस दिया गया, देखिए गुंजन का नाम पढ़ लिया तो पहले क्या लिखा है 13, तो आप इसमें से 13 घटाएंगे, ठीक, बराबर यह आपका कितना हो जाएगा 31। 31 में से क्या करेंगे 13 कम करेंगे ना। 11 में से 3 गया कितना होगा 8, कितना होगा 8 हो गया। और यहाँ हो गया 2, 2 में से गया 1। अच्छा तो गुंजन का स्थान कितना आया 18, यही आपका आंसर। मतलब अभी गुंजन का निकला है, निकाला किसका है त्रिलोक का। अगर आपको त्रिलोक का निकालना है तो आप क्या करिएगा, आप कहेंगे त्रिलोक का स्थान नीचे से निकालना है, यह है त्रिलोक, कौन है त्रिलोक, ठीक, त्रिलोक। अच्छा कुल व्यक्ति कितने हैं 30, तो 30 में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 30, 30 में एक जोड़िए और त्रिलोक का स्थान कितना है 14, तो यहाँ माइनस कितना करेंगे 14 करेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे आप 31, कितना लिखेंगे 31, 31 में से कितना घटाएंगे 14। अच्छा बताइए कि यहाँ 1 और यहाँ 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया कितना आएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से गया 1। बताइए त्रिलोक का नीचे से स्थान कितना आ जाएगा 17, ठीक है। गुंजन का नीचे से स्थान 18 और त्रिलोक का नीचे से स्थान 17। कुछ भी नहीं करना है, जिसका मन उसका पूछे, कोई दिक्कत नहीं आपको लगाने में। क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो, चाहे एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सबका प्रारंभ से स्थान पता है तो आप सबका अंत से स्थान निकाल सकते हैं। कैसे, कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़िए और जो दिया गया पोजीशन है उसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है।
देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के बना देता हूँ और आप लोग इसको लगाइएगा कैसे लगेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। करा 39 छात्रों की कक्षा में कितने छात्र हैं? 39। 39 छात्रों की कक्षा में यह है रवि। रवि तथा एक और नाम है किशोर। रवि और किशोर है, ये है किशोर। रवि और किशोर ऊपर से इनका स्थान दिया है 13 और 14। 13 और 14 तो पूछा है नीचे से इनका स्थान क्रमशः होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी किसकी बात किया है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पहले कौन है? रवि है, तो रवि का कितना हो जाएगा? 13। और यहाँ कौन है? किशोर। किशोर कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? क्रमशः बोला है। तो आपको क्या बताएगा, देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में कुल व्यक्तियों को, देखिए बार बार इसी बात को हम दोहरा रहे हैं, आप इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी कभी व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाए और एक तरफ का पोजीशन पता हो, दूसरी तरफ का पोजीशन निकालना हो, तो आप क्या करेगा? कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़िए और जो दिया गया पोजीशन उसको घटाइए। चाहे तो आप बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? देखिए कुल व्यक्ति कितने हैं? 39। तो आप क्या करेंगे? 39 में एक जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 40। अच्छा 40 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा? 27। कितना आएगा? 27 आएगा। तो अब बताइएगा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधा आपका आंसर। और बताइए यहाँ अगर इसका निकाला हो किशोर का तो क्या करेंगे? 39 में एक जोड़िए, कितना होगा? 40। और 40 में से कितना घटाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। वही आपका आंसर। देखिए कैसे, सबसे पहले आप इसका निकालेंगे रवि। अगर आपको रवि का नीचे से स्थान निकालना है तो आप क्या करिएगा, क्या समझिएगा। कुल व्यक्ति हैं 39, तो 39 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़ देंगे, कितना आ गया? 40। और दिया गया पोजीशन पहले किसका हटाएंगे? 13 का। 13। अब बताइएगा 40 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा? 27। आपका आंसर। तो रवि का नीचे से स्थान कितना आ जाएगा? 27। अच्छा ऐसे किसका निकालना होगा? किशोर का। तो यहाँ किशोर का स्थान निकालना है, किशोर। ठीक है, किशोर। क्या करेंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या 39, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 40। 40 में से कितना घटाएंगे? 14। घटाएंगे ना, कितना आएगा? 26। यही आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग अगली हेडिंग बनाइएगा। चलिए ये हो गया ना, आगे लिखिएगा। अच्छा कभी कभी इसी में क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे दो दो वस्तु का पोजीशन दे देगा। कैसे करेंगे देखिएगा, आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन साथ साथ आप लोग भी लिखिए। लिखिएगा एक लिस्ट में, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक लिस्ट में चाय, एक लिस्ट में चाय प्रारंभ से, एक लिस्ट में चाय प्रारंभ से 45वें स्थान पर है, 45वें स्थान पर है। और काफी अंत से, और काफी अंत से 75वें स्थान पर है। 75वें स्थान पर है। पचहत्तरवें स्थान पर है। यदि चाय अंत से, यदि चाय
अंत से 61वें स्थान पर हो तो कॉफी का कॉफी का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन सेम वही है जैसे आप पहला दो टाइप पढ़े हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। बस केवल क्या किया है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना कि हमको इस पूरे क्वेश्चन में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से या किसी एक वस्तु का दोनों ओर से पोजीशन पता है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करा एक लिस्ट में देखिए, चाय प्रारंभ से कितना है 45 है। कौन? चाय 45 है। और देखिएगा यहाँ बोला यदि चाय अंश से कितना है 61 है। ध्यान समझिए, बताइए चाय का पोजीशन दोनों ओर से पता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पता है। अगर आप देखिए, अब आप वहां पे ध्यान समझिएगा, क्या कल की वीडियो में आपको बताए थे कि यदि एक ही व्यक्ति का पोजीशन दो ओर से पता हो तो आप दोनों को जोड़कर एक कम करेगा तो कुल वस्तुओं की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, और जैसे कुल वस्तुओं की संख्या पता हो गई तो आपको क्या करना, दूसरे वस्तु का निकालना होगा। तो कुल वस्तुओं की संख्या में से जो दिया गया पोजीशन है उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले आप इधर लिखिएगा एक तरफ चाय के लिए, किसके लिए लिखेंगे, चाय के लिए, क्योंकि हमको चाय का दोनों ओर से पोजीशन पता है, तो आप लिखेंगे चाय के लिए। ठीक है, चाय के लिए। और इधर आप लिखेंगे कॉफी के लिए, किसके लिए, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे पहले चाय का प्रारंभ से स्थान बताइएगा, चाय का प्रारंभ से स्थान प्लस चाय का अंत से स्थान है ना, -1 अब बराबर होगा क्या, कुल व्यक्ति या वस्तु होगा ना। ठीक है, प्रारंभ से स्थान अंत से स्थान -1 बराबर कुल व्यक्ति। अच्छा बताइए चाय प्रारंभ से कितना है 45 है, तो अब प्रारंभ से स्थान कितना लिखेंगे 45 प्लस बताइए चाय अंश से कितना है 61 है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 61 -1 बराबर कुल वस्तु निकालना होगा। तो 45 61 जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 1 6 और 6 4 10 106 हो जाएगा। और 106 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 105, तो कुल वस्तु कितने हो जाएंगे 105। बताइए किसी कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़िए और एक घटाइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 106 और 106 में से 1 कम करेंगे तो 105 आ गया। क्या आपको पता चलेगा, कुल वस्तुओं की संख्या। अब ध्यान समझिएगा, अब ऐसे किसका निकालेंगे, कॉफी का प्रारंभ से स्थान प्लस कॉफी का अंत से स्थान -1 अब बराबर क्या, कुल या कुल वस्तु, ये निकालना है। अच्छा बताइए कॉफी का किसका दिया है, देखिए कॉफी का अंत से स्थान दिया है, कितना दिया है 75, यानी प्रारंभ का निकालना है। आप प्रारंभ यहाँ लिखेंगे प्लस, अच्छा अंत से स्थान कितना दिया है, देखिए अंत से स्थान कितना दिया है 75, तो यहाँ लिखेंगे आप कितना 75 लिखेंगे और ये -1 अब बराबर। अच्छा कुल वस्तु, इसमें का कुल वस्तु आप निकाल चुके हैं, कितना आया 105। 105 वस्तु में चाय भी है और कॉफी भी है, और भी सामग्रियां होंगी, लेकिन चाय और कॉफी का दिया है। तो अब देखेंगे यह टोटल वस्तु कितना आ गया है 105 हो गया। ठीक, अब क्या करेगा, देखिए प्रारंभ से स्थान बराबर, ऐसे निकालेंगे प्रारंभ से स्थान बराबर। अच्छा बताइए 105 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस, यह हो जाएगा 106 हो जाएगा ना। जब ये -1 इधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और देखिए 75 की पहले क्या है प्लस है, तो जब बराबर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अच्छा बताइए 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1 बचेगा।
और यहाँ कितना हो गया आपका 10, 10 7 गया, कितना आया 3, है ना। तो बताइए काफी का प्रारंभ से स्थान कितना आ जाएगा, 31वां आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31वां। यही आपका आंसर है। ठीक है, ध्यान से एकदम समझिएगा बात को। ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से समझिए और क्वेश्चन को हल करना सीखिए। देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि दो वस्तु का 3 ओर का पोजीशन पता हो और चौथा पोजीशन आपको निकालना हो, तो आप ऐसे निकालिएगा। जिसका पता रहेगा, जैसे चाय का दोनों ओर से पता है, तो आप सबसे पहले कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, या कुल वस्तुओं की संख्या निकालेंगे। अगर कुल वस्तुओं की संख्या पता चल गई, अब दूसरे वस्तु पे आ जाएगा प्रारंभ से स्थान उसका, अंत से स्थान बराबर -1 बराबर कुल वस्तु। अब ये बताइएगा कि काफी का प्रारंभ से स्थान दिया ही नहीं है, काफी का अंश से स्थान कितना पता है, 75। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है काफी का अंश से स्थान कितना है, 75 है। किसका निकालना है, प्रारंभ से निकालना है। तो प्रारंभ से स्थान प्लस अंत का स्थान दिया है -1 बराबर कितना है, 105। अब पक्षांतर करेंगे तो ये देखिए -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 105 में जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, और ये 75 जाके माइनस करेंगे कितना आएगा, 31वां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, इसको और कैसे लगा सकते हैं। ये हो गया ना, हो गया। चलिए देखिए इसको और कैसे लगा सकते हैं। एक होता है अनुपात नियम से लगा सकते हैं। क्या, अगर दो वस्तुओं का 3 ओर से पोजीशन पता है, ठीक है, और चौथा पोजीशन आपको पता करना है, तो आप क्या करेगा, अनुपात नियम लगाएगा। ठीक है, अनुपात नियम क्या होता है, ध्यान समझिए, यह है अनुपात नियम। अनुपात नियम, अनुपात नियम क्या कहता है, ध्यान समझिए। यह कहता है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 बराबर होता है B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। ठीक है, अच्छा A1 A2 में उसको रखिएगा जिसका दोनों ओर से पोजीशन पता हो। किसमें, A1 और A2 में उसको रखिएगा जिसका दोनों ओर से पोजीशन पता हो, और B1 और B2 में उसको रखिएगा जिसका एक तरफ से पोजीशन पता है और दूसरी तरफ से निकालना है। तो बताइए आपको किसका पता है, तो आप कहेंगे हमको चाय का पता है, तो चाय यहाँ मान लीजिए कि यह चाय के लिए निकालेंगे क्योंकि चाय का पता है। ठीक, और इधर क्या है, इधर होगा काफी, क्योंकि इधर काफी का निकालना है। ठीक है, ये हो गया काफी। अच्छा, चाय प्रारंभ से 45 से, तो यहाँ लिखिएगा 45 प्लस, और चाय अंश से कितना है, 61 है, यहाँ लिखिएगा 61, ये बराबर। अच्छा किसका निकालना है, काफी का प्रारंभ से यानी B1 निकालना है। क्या निकालना है, B1, तो आप यहाँ लिखेंगे B1, लिखेंगे प्लस। अच्छा B2 का मतलब जो दिया गया है काफी का स्थान, तो काफी का अंश से स्थान कितना दिया गया है, 75, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, 75। हो गया, इन दोनों को जोड़िए तो 5 और 1 6, 6 4 10, 106 हो गया। यह बराबर होगा क्या, B1 प्लस कितना के, 75। हो गया। और देखिए जब 75 इधर आएगा तो माइनस करेगा, क्योंकि 75 के आगे क्या है, प्लस है। 106 में से आप क्या करेंगे, 75 घटा देंगे, यह किसका मान निकलेगा, B1 का, और यह आ जाएगा कितना, 31। कितना बराबर, B1 बराबर 31, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया, आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, यह हो गया ना, देखिए समझिएगा बात को। A1 A2 क्या है, इधर उसको रखेगा जिसका दोनों ओर से पोजीशन पता है, B1 B2 में उसको रखेगा जिसका आपको निकालना होगा। ठीक है ना, तो क्या करें, इन दोनों को जोड़कर जो यहाँ का संख्या है उसको घटा दीजिएगा, तो आपका एक तरफ से जो पोजीशन ज्ञात करना होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है, आपको भी लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, लिखिएगा, वस्तुओं की एक पंक्ति में क्वेश्चन है, वस्तुओं की एक पंक्ति में
एक पंक्ति में पंखे का स्थान, पंखे का स्थान प्रारंभ से, प्रारंभ से 45 है। और मेज का स्थान और मेज का स्थान और मेज का स्थान अंत से 53 है, अंत से 53 है। ठीक है। यदि पंखा अंत से, यदि पंखा अंत से, यदि पंखा अंत से 32वें स्थान पर है, 32वें स्थान पर है, तो मेज का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। तो मेज का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। मेज का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे? जैसे आपको बताए दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे? देखिए एक तो तरीका पहला बताए और एक अनुपात नियम बताए, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, इसमें आपको किस वस्तु का पोजीशन दोनों ओर से पता है पहले क्वेश्चन में, तो वो ये चेक करना है। देखिए करा वस्तुओं के पंक्ति में पंखे का स्थान कितना है? 45। देखिए पंखे का एक स्थान मिला और जब यहाँ पढ़ेंगे पंखे का अंश से स्थान कितना है? 32 है। तो दोनों पोजीशन पता चल गया। अब क्या करेगा? दोनों को जोड़िएगा। ठीक, इसमें से एक कम करेगा तो कुल वस्तुओं की संख्या को मिल जाएगी। तो आप चाहे तो पहला देखिए, या तो अनुपात नियम लगाइए या तो पहले बेसिस करेगा फिर अनुपात नियम भी चलते हैं। देखिए पंखे का प्रारंभ से स्थान, यह देखिए पंखा है। कौन है? पंखा। अच्छा बताइए पंखे का प्रारंभ से स्थान कितना दिया है? प्रारंभ से दिया है 45 प्लस पंखे का अंत से स्थान कितना दिया है? 32 -1 बराबर कुल वस्तु। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 4 3 7, 77 में से एक कम करें कितना आएगा? 76। कितना आएगा? 76। कुल वस्तु कितने हैं? 76। देखिएगा पंखे का प्रारंभ से स्थान प्लस पंखे का अंत से स्थान -1 बराबर कुल वस्तु। तो 5 और 2 7 और 4 3 7 यानी 77 में से एक घटाएंगे कितना आएगा? 76। ये देखिए कुल वस्तुओं की संख्या पता चल गई। कितना आ गया? 76। अब किसका निकालना आपको है? मेज का। तो आप यहाँ लिखेंगे मेज, लिखेंगे ना मेज। अच्छा मेज का प्रारंभ से स्थान प्लस मेज का अंत से स्थान -1 बराबर कुल वस्तु। यहाँ भी थोड़ा सा लिख दें। ये देखिए प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल वस्तु है ना। चलिए देखिए यहाँ पे किसका दिया है? यहाँ पे दिया है मेज का अंत से स्थान कितना दिया है? 53। अब देखिएगा प्रारंभ से तो निकालना होगा आपका, अंत से स्थान कितना दिया है? 53 और -1 बराबर कुल वस्तु कितने हैं आपके? कितने निकले? 76। यानी लिखेगा 76 हो गया। अब बताइए 76 में एक जोड़े कितना होगा? 77 होगा ना। इसका आपका प्रारंभ से स्थान निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ेगा कितना होगा? 77 और 77 में से कितना घटाएंगे? 53 घटाएंगे ना। 7 में से 3 गया कितना आएगा? 4 और 7 में से 2 5 गया कितना आया? 2 और प्रारंभ से स्थान कितना आ जाएगा? 24वां या 65। ठीक है, प्रारंभ से स्थान 24। ठीक, चलिए अच्छा इसको अनुपात नियम से कैसे लगाएंगे? अनुपात नियम क्या कहता है? अनुपात नियम कहता है कि A1 और प्लस A2 और बराबर होता है B1 प्लस B2 के होता है ना। अच्छा बताइए क्या दिया गया है? पंखे का प्रारंभ से स्थान कितना है? 45 हो गया। पंखे का अंत से स्थान कितना दिया है? 32 दिया है। 32
ये आपको B1 निकालना है। अब B2 कितना दिया, यानी आपको मेज का स्थान कितना दिया है 53। क्या लिखिएगा 53, हो गया। दोनों को जोड़िए, 5 2 7 4 3 7, कितना आएगा 77 आएगा। इसमें से क्या करेंगे 53 इधर आएगा, ये आ जाएगा 53। ये बराबर किसके आएगा B1 की आएगा ना। 77 में से 53 घटाएंगे तो देखिएगा 7 में से 3 का कितना आएगा 4। 7 में से यहाँ लिख देते हैं सामने, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, आएगा ना। और 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, तो कितना आ गया 24वां। ये आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर अगला जो वीडियो है अब अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है ना।